बहुत साल पहले की बात है। बनारस के एक पुराने मकान की अटारी में रहने वाला रामलाल किताबों और पुरानी चीजों का शौकीन था। एक दिन सफाई करते समय उसे धूल से भरी एक चमड़े की पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे साहस होगा वही खजाने तक पहुंचेगा। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें नक्शे नहीं थे, बल्कि रहस्यमय कविताएं लिखी थी। जहाँ सूरज मंदिर की घंटी को छूता है, वहीं पहला सच छुपा है। रामलाल समझ गया कि यह कोई साधारण कविता नहीं, बल्कि पहेली है। अगली सुबह वो शहर के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। ठीक दोपहर को सूरज की किरणें घंटी पर पड़ी और उसकी छाया पास के पीपल के पेड़ की जड़ पर बनी। रामलाल ने वहां जमीन खोदी तो उसे एक छोटी लोहे की डिब्बी मिली। उसमें एक और कागज था, जल और पत्थर जहां साथ सोते हैं वहां दूसरा रास्ता मिलता है। ये पंक्ति नदी किनारे की ओर इशारा कर रही थी। रामलाल घाट पहुंचा, जहां एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति आधी नदी में डूबी थी। उसके पीछे एक पत्थर गीला था। पत्थर हटाते ही अंदर से एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना नहीं था, बल्कि एक और पन्ना था। खजाना धन नहीं, इतिहास है। जिसे समझोगे वही अमीर बनोगे। रामलाल को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जब उसने संदूक के नीचे देखा तो वहाँ पुराने सिक्के, एक तांबे की तलवार और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, ये खजाना मेरे शहर की कहानी है। इसे बेचने के लिए नहीं, संभालने के लिए छोड़ा है। रामलाल समझ गया, ये खजाना दौलत से ज्यादा ज्ञान और विरासत का था। उसने वे चीजें संग्रहालय को दान कर दी और बदले में उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन रामलाल ने जाना कि हर खजाना चमकता हुआ सोना नहीं होता, कुछ खजाने समय की यादें होते हैं।